अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जैसा कि कल आपने बयान सुना कि रोज़े के और हर इबादत के आखिरत में तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे हम नमाज़ पढ़ेंगे तो उसका जो सवाब अल्लाह हमें अता फ़रमाएगा वो तो बेशक यकीनन अता फ़रमाएगा, लेकिन उसके कुछ दुनियावी फ़ायदे भी है और उन दुनियावी फ़ायदों में कुछ जिस्मानी फ़ायदे हैं। जैसे नमाज हम पढ़ते हैं तो सिर्फ सवाब नहीं है, सवाब के साथ साथ इंसान के लिए दुनियावी फ़ायदे और दुनियावी फ़ायदों में जिस्मानी फ़ायदे भी हैं। ऐसे ही रोज़ा एक इबादत है और आखिरत में उसका सवाब बेशुमार है, उसकी बरकतें भी है और दुनियावी भी उसके फ़ायदे हैं। और दुनियावी फ़ायदों में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि रोज़ेदार को अल्लाह ताला जिस्मानी तौर पे तंदुरुस्ती अता फ़रमाता है। और आप अंदाज़ा लगाए, किताबों में तो हमारे बुज़ुर्गों ने लिखी ही बात है, लेकिन आप ज़हनी तौर पर अंदाज़ा करें कि अब इतनी सख्त गर्मी अभी आप देख रहे जो गर्मी का आलम है कि जिसमें आम तौर पर नॉर्मल दिनों में आदमी कई लीटर पानी पी जाता होगा। आम दिनों में, माह रमज़ान की बात नहीं, आम दिनों की बात। ये तो अभी हमारा और आपका रोज़ा है तो कोई रोज़ेदार पानी नहीं पीता, लेकिन आम दिनों में अगर इतनी गर्मी है तो मैं रहूँ कि आप रहो, हम कई लीटर पानी पी जाएंगे। लेकिन आप देखो ये माह रमज़ान में रोज़ा रखने के बाद इतनी सख्त गर्मी है, पसीना हमारा निकलता है, फिर भी आप देखो हमारे जिस्म की तंदुरुस्ती को आप देखो, आपको न प्यास का एहसास होता है न भूख का एहसास हो रहा है और कमज़ोरी भी आपको नहीं लग रही। हाँ, थोड़ा बहुत होता है कि भाई वो आपके होंठ सूख रहे ये और वो होगा, वो तो जिस्मानी एक तकाजा है। लेकिन आखिर आप इतना कई दिनों से, आज आप तकरीबन 16वां रोज़ा आपने रखा है और इतने दिनों से आप सुबह से शाम तक कंटिन्यूस यानी कुछ खा नहीं रहे, पी नहीं, और मगरिब के बाद भी आप क्या खा लेते होंगे। एक इंसान की एक फितरत है, जिस्मान जो मेडिकल और साइंस के एतबार से जिस्म का एक तकाजा होता है कि जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी तो आप बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते हो। ये तो हम बोलते हैं कि आप तो भूख लगी है बहुत खाऊंगा, लेकिन कोई नहीं खा सकता, ये जिस्मानी एक तकाजा होता है। आप इफ्तार करने बैठोगे थोड़ा सा ये खाओगे और पानी पी लिया अगर जो आपने ऊपर, कुछ भी आप नहीं खा सकते। ये हर एक के साथ होता है और ये जिस्म का तकाजा भी, हमारा बॉडी ऐसी इतना ही बर्दाश्त कर सकता है, उससे ज़्यादा बर्दाश्त करने की उसके अंदर सलाहियत नहीं है। अभी आपको रोज़ा लगा है, प्यास भी लगा, आप ये सोचते हैं कि आज तो जैसे रोज़ा खोलना है 3 गिलास शरबत पी जाऊंगा, लेकिन 1 गिलास बहुत हो गया, इनफ। आप तरबूज तो आज तो इतना खा जाऊंगा, लेकिन नहीं, आपके सामने होगा 2 या 4 या 5 टुकड़े। समोसे अगर हो जाएंगे, चिकन स्टिक तो जो मिल गई तो खैर नहीं, आज इतनी खा जाऊंगा, लेकिन आप कितनी खा सकते हो, नहीं खा पाएंगे। अच्छा, फिर रात के खाने का मसला भी, अब इसको ऐसा मत समझना कि भाई मैं टाइम टेबल बयान करता हूँ होटल वालों की तरह, ये नहीं, एक आपके जहन में रोज़े की अहमियत बिठा रहा हूँ। आप शाम को इफ्तार किया आपने, फिर रात को आप खाने बैठो, इतना नहीं खा सकते। फिर सुबह इफ्तार सहरी के टाइम, उसमें तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, कुछ लोग होते खा लेते, लेकिन वो यानी वो भी कोई इतना नहीं खाते। अब आप 15 दिन से कंटिन्यू इस सिचुएशन में आपकी ये गाड़ी चल रही है कि आपके बॉडी का निज़ाम, खाने का निज़ाम, उसका वक्त, ये सब, लेकिन आपकी बॉडी को आप देखिए, जो अभी तक जो कंटिन्यूस आप यानी आपके अंदर जो स्टेमिनर है वो किस वजह से, ये रोज़े की बरकत है।
ये रोज़े की बरकत है। आदमी जब रोज़ा रखता है तो खुद ब खुद उसके अंदर कुदरती तौर पे एक तंदुरुस्ती है। तो और हमारे लिए तो मेरे आका का फरमान काफ़ी है। मेरे आका ने फरमाया रोज़ा रखो तंदुरुस्त हो जाओ। मेरे आका ने फरमा दिया, यानी बात खत्म। तो ये हर इबादत में दुनियावी कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं। तो आज की रिवायत में एक और बात आप समाप्त फरमाए। ये पोप एल्फ एक बहुत बड़ा पादरी था, उसका बयान है। ये हॉलैंड का बहुत बड़ा पादरी गुजरा है, उसने रोज़े के बारे में अपने तजर्बात पेश किए हैं। मैं अपने रूहानी पैरोकार को हर महीने 3 रोज़े रखने की तलकीन करता हूँ। एक पादरी है जिसका नाम पोप एल्फ गाल नाम है पूरा, और वो यूँ कहता है मैं अपने दीनी मानने वालों को, मजहबी चाहने वालों को, जैसे मैं हूँ, इमाम हूँ, मुफ्ती हूँ, तो मेरे चाहने वाले हुए आप लोग, तो मैं आपको मजहबी चाहने वाले। तो ऐसे ही जो भी जितने भी मज़ाहिब है दुनिया में, हर मज़हब के चाहने वालों को जो जो मज़हब है उस मज़हब के पैरोकार कहे जाएंगे। तो कहते हैं मैं अपने रूहानी पैरोकारों, यानी मेरे मानने वाले चाहने वालों को हर महीने 3 रोज़े रखने की तलकीन करता हूँ। उनको ये कहता है आप 3 रोज़े रखो। और कैसे रोज़े? जो लोग ईमान वाले, इस्लाम मुसलमान लोग रखते हैं, इस टाइप के आपको 3 रोज़े हर महीने रखने। मैंने इस तरीक़े कार के ज़रिया जिस्मानी और वज़नी हम आहंगी महसूस की। यानी मैंने जब ये 3 रोज़ों का रिवाज मेरे अंदर और मेरे चाहने वालों में जब मैंने आम किया, तो मैंने देखा कि ये 3 रोज़ों की बरकत से हम सब की बॉडी के अंदर और जिस्मानी एक ताकत भी मिलती थी और एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती थी, जो दवा और खाने से नहीं, एक ये रोज़े की बरकत से हमको एक एनर्जी मिलने लगी। मेरे मरीज़, यानी मेरे पास जो मरीज़ लोग आते थे, वो यूँ कहता है मेरे मरीज़ मुझ पर मुसलसल ज़ोर देते हैं कि मैं उन्हें कुछ और तरीके बताऊँ। उनको मैं जब बोलता था कि आपको रोज़ा रखो, तो वो जो मेरे पास लोग आते थे वो मुझे कहते हैं सर आप इसके अलावा कोई और तरीका बताइए। अब ये सुबह से शाम तक बगैर खाए पिए रहना, एक कतरा या एक दाना भी पेट में नहीं डालना, ये तो बहुत मुश्किल बात हो जाती। तो कहा सर का आप इसके अलावा कोई दूसरा? तो कहता है मैंने इसमें कोई उनके साथ मतलब यानी रजामंदी का इजहार नहीं किया। मैंने कहा नहीं, इसमें 3 दिन तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो मेरे मानने वालों को मैं मजबूर करता था, वो 3 दिन रोज़ा रखते थे। मैं उन्हें कुछ और तरीके बताऊं, लेकिन मैंने ये उसूल वज़ा कर लिया कि मैं उनमें वो मरीज़ जो लाइलाज है, और ख़ास करके ऐसे बीमार कि जिनकी कोई दवा नहीं, डॉक्टरों ने बोल दिया सॉरी, उनको जिस्म के लिए बोल दिया कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, उनको तो मैं खास करके बोलता था कि आप 3 दिन के रोज़े रखो। और वो बयान करता है मेरा तजर्बा है, 3 दिन के रोज़ों के बाद जब वो वापस आते थे तो वो बीमारी में उनके लिए शिफा बन जाती थी। ये रोज़ों की बरकत। तो कहते हैं कि उनको 3 दिन मैं उन मरीज़ों को कि जो लाइलाज बीमारी में मुब्तला, उनको 3 यौम नहीं बल्कि उनको तो 1 महीने के रोज़े रखवाता था। वो कहता कि ऐसे बीमार के जो लाइलाज है, जिनकी कोई दवा नहीं होती थी, मैं उनको 3 दिन है, उनको तो 1 महीना। अब आप अंदाज़ा लगाओ, हम तो 1 महीना हर साल रख रहे हैं। तो यकीनन अल्लाह ताला हमको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। अच्छा, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ईसाई लोग रोज़ा के तिब्बी फ़ायदे की तरफ मुतवज्जह हुए और जब उसकी तह तक पहुँचे तो उन्हें हिकमत इस्लाम के जलवे उनको नज़र आने लगे और उन्होंने इस पर अमल करके फ़ायदा हासिल किया और मज़ीद फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। ईसाई लोग ने जब रोज़ा रखा, उन्होंने देखा फ़ायदा है, तो बार बार इसको रख करके उसकी बरकतें हासिल करने लगे। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले ईमान और अहले इस्लाम है, और अल्लाह ने हमारा ज़िक्र तो कुरान पाक में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। तो अल्लाह ने जो रोज़े फ़र्ज़ किए उसकी वजह ये है। और 30 दिन क्यों रखा गया इबादत को? इसलिए ताकि तुम्हारी पूरी बॉडी का सिचुएशन और बॉडी के तमाम डिपार्ट्स में मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्ती आ जाए। आप माह रमज़ान में देखो, आपके अंदर जो एकदम फुर्ती रहती है, क्या ये रोज़ों की बरकत। और एक जगह तो मुझे ऐसा किसी ने बताया था, मैंने पढ़ा नहीं लेकिन किसी ने बताया कि रमज़ान में इतनी तंदुरुस्ती क्यों आ जाती है रोज़ा रखने के बावजूद भी। तो मैंने कहा भाई मैं तो बयान करता हूँ, मेरे पास जो इल्म है, नॉलेज है, तो
तो उसने कहा मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ। मैंने कहा बताओ। तो कहा कि जब हम सुबह से शाम तक जब खाते नहीं है तो हमारे पेट में हर तरीके के जरासीम होते हैं। आदमी को तंदुरुस्त रखने वाले भी जरासीम होते हैं और आदमी को बीमार करने वाले भी जरासीम होते हैं। बात मैंने कहा सही है, तो सुना भी था हमने और पढ़ा भी है, लेकिन इसमें क्या लेना देना। तो उसने कहा कि जब आदमी सुबह से शाम तक खाता नहीं है, पेट उसका खाली रहता है, तो जो जरासीम उसकी बॉडी को बीमार करने वाले होते हैं ना, वो भूखे नहीं रह सकते। तो फिर वो उसकी बॉडी की जो चर्बी वगैरह होती है, जो एक्स्ट्रा जो सामान होता है, जिसको हम यूँ कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल, वो चीज़ जो होती है वो उसको खाते हैं। जब उसको खाते हैं तो खुद ब खुद कुदरती तौर पर उसकी चर्बी वगैरह ख़त्म हो। और जाहिर बात है जब आपकी बदन की जो बॉडी होगी, जो एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो जब ख़त्म हो जाएगी तो आप खुद ब खुद तंदुरुस्त हो जाएगी। आज हम और आप जो बीमार पड़ते, ज़्यादा एक्स्ट्रा बॉडी चर्बी और कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो बोलते हैं, वो उसकी वजह से आज हमारे अंदर। तो ये जब हम सुबह से शाम तक जब खाते नहीं हैं तो वो जो अंदर वाले जो कीटाणु रहते वो भूख उनसे नहीं रहा जाता है, तो फिर वो हमारी चर्बी को काटना शुरू करते और रोज़ाना उसको खाते जाते ऐसे चर्बी कम होती जाती है और इंसान के अंदर तंदुरुस्ती आती है। यानी अल्लाह का निज़ाम आप देखें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप तमामी हज़रात को